वेलकम टू लेट्स क्लिक। मैं हूं तुम गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज 15A को। जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो 15A है। आज हम इसके सारे सम्स को इस वीडियो में शामिल करेंगे और उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एंगल ए 72 और एंगल बी 63 दिया गया है। हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। हम पहले से जानते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का वो 180 होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। ए जो है वो 72 है तो ए की जगह पर 72 डिग्री प्लस बी जो है वो 63 है तो 63 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। दोनों का सम कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 135 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो जो एंगल सी इक्वल आएगा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। साइड चेंज करने पर माइनस का हो जाता है। इक्वल क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल सी फाइंड आउट करना है। एंगल सी कितने का है? 45 डिग्री का। हमेशा ध्यान रखेंगे जो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होती है वो प्रॉपर्टी कहती है कि जो तीन एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो एंगल ई है वो 105 का है और एंगल एफ जो है वो 40 का है। हमें एंगल डी फाइंड आउट करना है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। शो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल 180 डिग्री। अब हमें एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एंगल डी प्लस एंगल ई की जगह पर 105 प्लस एंगल एफ की जगह पर 40 इक्वल 180। दोनों का सम कर लेंगे। एंगल डी प्लस दोनों का सम आ जाएगा 145 इक्वल 180। साइड चेंज करेंगे तो एंगल डी इक्वल 180 माइनस 145 इक्वल 35 डिग्री। तो हमें एंगल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कितनी है? 35 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक्स वाई जेड नाम का एक ट्राइंगल है जिसमें एक्स 90 जेड 48 है। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम ट्रिक पीछे की तरह ही सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री। x इक्वल है 90 तो 90 प्लस एंगल y प्लस 48 इक्वल 180
80 डिग्री। एंगल y प्लस दोनों का सम कर लेंगे तो 138 इक्वल 180 डिग्री। एंगल y इक्वल 180 डिग्री और इसकी साइड चेंज करने पर माइनस का 138 डिग्री इक्वल 42 डिग्री। एंगल y फाइंड आउट करना था। एंगल y कितने का होगा? 42 डिग्री का। क्वेश्चन 4 में जो एंगल्स हैं एक ट्रायंगल के, उनका आपस में रेशियो 4:3:2 गिवन में है। हमें इन तीनों एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लेट कर लेंगे कि जो एंगल्स हैं वो 4x, 3x और 2x हैं। जब भी रेशियो में कोई दिया गया हो एंगल्स का तो हम उसमें x अपने पास से लगा लेंगे। तो लेट angles V 4x, 3x and 2x अब sum of angles of a triangle each 180 शो। अब सम कर लेंगे इन तीनों एंगल्स का, मीन्स 4x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल 180। सबका सम करेंगे तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9x इक्वल 180 डिग्री। तो x इक्वल 180 अपॉन में 9, 9 2 जा इट मींस 20 डिग्री। तो x इक्वल आया है 20 डिग्री। तो 4x इक्वल 4 इंटू 20 मींस 80 डिग्री। 3x इक्वल 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल 60 डिग्री। 2x इक्वल क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 20 इट मींस 40 डिग्री। तो एंगल्स हमें बताने थे कि एंगल्स क्या हैं। तो एंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल का मीन्स होता है जो 3 एंगल होते हैं, 3 में से 1 एंगल हमारा 90 का है। ठीक है। कह रहा है एक्यूट एंगल जो है वो एक एक्यूट एंगल 36 का है, तो दूसरा वाला सेकंड एक्यूट एंगल कितने का होगा बताइए। एक्यूट एंगल मीन्स होता है 90 से कम वैल्यू वाला एंगल। तो हमारे पास एक जब 90 का है तो रेस्ट दोनों बचे हुए 90 से कम वैल्यू वाले एंगल होंगे। तो 90 से कम वैल्यू वाले में से एक 36 का है तो दूसरा फाइंड आउट करना है। तो लेट अदर एंगल Vx, sum of angles of a triangle is 180। तो एक एक्यूट एंगल 36 का है तो 36 प्लस राइट एंगल है इट मींस 90 प्लस x इक्वल 180। दोनों का सम करेंगे तो 126 प्लस x इक्वल 180। साइड चेंज करेंगे तो x इक्वल 180 माइनस कर देंगे 126 इक्वल क्या आएगा 54 डिग्री। हमें
क्या फाइंड आउट करना था? अदर एंगल, वो कितने का होगा? 54 डिग्री का। तो हम नीचे लिख देंगे द अदर एक्यूट एंगल इज 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब जिसमें एक हमारा एंगल जो होगा वो राइट, इट मींस 90 का है। और कह रहा है जो हमारे दो एक्यूट एंगल्स हैं उनका रेशियो 2:1 दिया गया है। इट मींस अगर एक जो है वो x का है तो दूसरा उसका डबल, इसका मतलब 2x का है। और कह रहा है इन एक्यूट एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल्स v 2x एंड x। हमने पहले कहा था हम क्या करेंगे, जब भी रेशियो दिया गया होगा x x लगा लेंगे। तो एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 1x मिस x होगी। ठीक है, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 degree. 2x plus x plus 90 equal 180 degree. So 3x equal 180 degree, साइड चेंज करने पर -90। इक्वल कितना आ जाएगा? 90। तो x इक्वल 90 डिग्री अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री। तो इक्वल x कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो जो एंगल्स हैं वो कितने आएंगे? हमारे जो एक्यूट एंगल्स हैं वो क्या क्या आएंगे? पहले हमारे पास है 2x, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इक्वल 60 डिग्री। और जो x इक्वल है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का ही। तो एंगल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हमें दो एंगल्स फाइंड आउट करने थे और वो एंगल्स कितने कितने हैं? हमारा एक की वैल्यू है 60 डिग्री और एक की वैल्यू है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हमारे पास एक एंगल जो ट्रायंगल का दिया गया है वो 100 डिग्री का है और जो टू अदर एंगल हैं वो आपस में कैसे हैं? वो इक्वल दिए गए हैं। तो ये जो इक्वल एंगल हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम अपने पास से पहले लेट के ये ले रहे हैं कि जो इक्वल एंगल हैं वो x और x के हैं। तो बाकी तो हम जानते ही हैं, जो सम होता है थ्री एंगल्स का 180 होता है। इट मींस x प्लस 100 इक्वल 180 हो जाएगा और फिर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स Vx, sum of angles of a triangle is 180 degree. तो x plus 100 इक्वल 180 डिग्री। हम क्या करेंगे? x x का सम करेंगे तो 2x इक्वल 100 की साइड चेंज कर लेंगे तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 2x इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री। तो x इक्वल आ जाएगा 80 डिग्री अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल आ जाएगा 40 डिग्री।
तो जो हमारे एंगल हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो क्या है, तो ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज, अब कितना कितना आया 40 एंड 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक आइसोसेल्स ट्रायंगल गिवन में है। आइसोसेल्स का मतलब जिसके दो एंगल आपस में इक्वल हों, तो उसमें कह रहा है जो दो एंगल आपस में इक्वल हैं वो थर्ड वाले के ट्विस हैं। मतलब तीसरा एंगल जो थर्ड एंगल है अगर उसकी वैल्यू हम x ले लें तो जो इक्वल एंगल्स होंगे वो 2x के होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट थर्ड एंगल Vx then equal angles are 2x and 2x. Sum of angles of a triangle is 180 डिग्री। तो हमारे तीनों एंगल कितने हैं, 2x प्लस 2x प्लस x इक्वल 180 डिग्री। सभी का सम करेंगे तो 5x इक्वल 180 डिग्री, तो x इक्वल 180 डिग्री अपॉन में 5 डिवाइड करेंगे, x इक्वल 36 डिग्री। तो एंगल्स कितने हैं, एक है 36 का और दो बचे हुए कितने हैं 36 का डबल मतलब 72 के। तो एंगल्स आर पहले 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल 72 कॉमा 2 मल्टीप्लाई 36 इक्वल 72 एंड 36 डिग्री। 72 का एक आएगा, 72 का दूसरा आएगा और थर्ड वाला जो है वो 36 डिग्री का आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि जो एक एंगल है अगर हम ले लें कि हमारे ट्राइंगल के जो एंगल है वो ए बी सी है, तो पहला एंगल जो ए है वो कह रहा रेस्ट दोनों वालों के सम के इक्वल है, मींस ए इक्वल है जो वो है बी प्लस सी। तो कह रहा हमें प्रूव करना है कि जो एंगल ए है वो 90 का है। अगर हम प्रूव कर दें कि वो 90 का है तो ये ए क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा और हमें यहां पर यही शो करना है। लेट एंगल्स V A comma V and C, then angle A equal angle V plus angle C. Sum of angles of a triangle is 180 degree. Angle A plus angle B plus angle C equal 180 डिग्री। अब हम B और प्लस C की जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। B प्लस C की क्या है A, तो एंगल A प्लस एंगल A इक्वल 180 डिग्री। अब ये टू टाइप 2 एंगल A इक्वल 180 डिग्री।
एंगल ए इक्वल 180 अपॉन में 2 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल कितना आ गया 90 डिग्री। और जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो हमारा हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज आ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सिंस एंगल ए इक्वल 90, एक एंगल अगर 90 का आता है तो उसका मीन्स होता है कि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो यहाँ हमें यही शो करना था कि जो हमने यहाँ पर ए बी सी एंगल लिए हैं, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मीन्स उसका एक एंगल 90 का है तो वो 90 का है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक एबीसी नाम का ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए का डबल एंगल बी के ट्रिपल के इक्वल है और एंगल सी के 6 टाइम के इक्वल है। तो हमें एंगल ए बी सी फाइंड आउट करने हैं। लेट 2 एंगल ए इक्वल 3 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी इक्वल एक्स। देन एंगल ए इक्वल क्या आ जाएगा? अब 2a इक्वल है x तो a इक्वल 2 चला जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा x अपॉन में 2। एंगल v इक्वल क्या आ जाएगा? अब 3b इक्वल है x तो b इक्वल क्या आ जाएगा? x के अपॉन में 3। ऐसे ही एंगल c इक्वल, अब 6c इक्वल है x तो c इक्वल क्या आ जाएगा? 6 चला जाएगा x के अपॉन में। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। अब ए की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे तो x अपॉन में 2 प्लस x अपॉन में 3 प्लस x अपॉन में 6 इक्वल 180। सभी का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6। तो यहां पर हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल 180। ऊपर सभी का सम करेंगे आएगा 6x अपॉन में 6 इक्वल 180। 6 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 180। अब x की वैल्यू की जगह पर 180 रखेंगे तो एंगल ए एंगल बी एंगल सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो एंगल ए इक्वल 180 अपॉन में 2 इक्वल आ जाएगा 90। एंगल बी इक्वल 180 अपॉन में 3 इक्वल आ जाएगा 60। एंगल सी इक्वल 180 अपॉन में 6 इक्वल आ जाएगा 30। तो हमारे जो एंगल्स ए बी सी हैं वो कितने कितने के हैं? 90, 60 और 30 के हैं। सम करेंगे तीनों का तो सम आता है, कितना आता है सम? 180। और ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम 180 ही आता है। तो इट मींस हमारे जो सारे सॉल्यूशन आए हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें
बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रह सके। इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें, जिससे कि उनकी भी मदद हो सके और साथ में हमारी भी मदद हो सके। तो और स्टार्ट करते हैं। 11 में क्या है, मेजर फाइंड आउट करनी है हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स की। इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं, मींस सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। सिंस द मेजर of each angle of an equilateral triangle is equal. Let angles V x, x and x जो मेजर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स की वो सेम होती है, एक ही जैसी होती है, क्योंकि इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तो हमने ले लिया कि वो इक्वल एंगल जो है वो x x x के ही हैं। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ a triangle is 180 x plus x plus x equal 180 degree, 3x equal 180 degree, x equal 180 डिग्री अपॉन में 3 डिवाइड करेंगे 60 आएगा, तो इक्वल 60 डिग्री। एंगल्स आर 60, 60 एंड 60 डिग्री। तीनों एंगल्स 60, 60, 60 डिग्री के होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें गिवन में है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, एंगल जो A है वो 65 डिग्री का है और एंगल B जो है वो 55 डिग्री का है। कह रहा फाइंड आउट करना है क्या, सबसे पहले एंगल ADE मींस A वाला एंगल, और दूसरा क्या फाइंड आउट करना है हमें AEB मींस ये वाला एंगल, और तीसरा फाइंड आउट करना है एंगल C मींस ये वाला एंगल। फर्स्ट वाले एंगल में मैंने 1 मार्क किया है, सेकंड वाले एंगल में 2 और थर्ड वाले एंगल में 3। मींस फर्स्ट में A फाइंड आउट करना है, सेकंड में ये और थर्ड में इसे फाइंड आउट करना है। तो सिंस DE पैरेलल है VC, सो एंगल ADE इक्वल एंगल B। अब क्यों इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हमारा जो एंगल ये D वाला एंगल B वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। और B वाला एंगल कितने का है, 55 का, तो हमारा पहला एंगल 55 का फाइंड आउट हो गया। अब हमारा ये कितने का हो गया है, 55 का। एंगल E फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रायंगल ADE को देखेंगे। इन ट्रायंगल ADE एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। इट मींस एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल 180। तो A कितना है,
65, इट मींस 65 प्लस v कितना है 55, इट मींस 55 प्लस एंगल E इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल E इक्वल 180 डिग्री और इन दोनों का सम करेंगे तो आएगा 120। तो माइनस कर देंगे 120 को, तो इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल E आया है 60 डिग्री और E एंगल को ही हम यहाँ पर किस नाम से लिख रहे हैं, एंगल AED। तो इक्वल कितना आ गया 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री का है। अब सिंस DE पैरेलल है VC के, इसीलिए क्या होगा, एंगल जो हमारा होगा C वो इक्वल होगा एंगल AED के। और क्यों होगा, फिर से वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो आपस में इक्वल होंगे। इक्वल हम जानते हैं ये 60 का आया है तो एंगल C इक्वल 60 हो जाएगा। तो हमारा एंगल जो सेकंड वाला आया है वो कितने का आया है 60 का, और जो थर्ड वाले में फाइंड आउट करना था वो भी 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर 3 टोटल सॉल्यूशन निकालने थे और तीनों सॉल्यूशन हमने नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें बताना है कि कैन अ ट्रायंगल है, क्या एक ट्रायंगल में हो सकते हैं। जो ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हमें इनको यस या नो में आंसर करने हैं। तो कहता है कैन अ ट्रायंगल है टू राइट एंगल्स, मींस क्या एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल मींस 90 और 90 के हो सकते हैं, यस या नो। हम पहले से जानते हैं ट्रायंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। यहाँ पर अगर हम इन 2 एंगल्स को देखें तो इनका सम ही कितना आ रहा है 180 आ रहा है। हमें 3 एंगल्स का सम 180 चाहिए है, 2 का ही 180 है, इसका मतलब थर्ड एंगल पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो हमारी कंडीशन है ये एक ट्रायंगल के संबंध में पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। ठीक है, सेकंड पर आए, 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स का मतलब है 90 से बड़े 2 एंगल। 90 से बड़े होने का मतलब है हम अगर मिनिमम वाला लें तो भी 91 और 91 आएंगे जो कि 180 से ज्यादा आएंगे, ग्रेटर आएंगे, इसलिए 180 प्लस कर दिया मैंने है, 180 से ज्यादा आएंगे। और हमें पहले से दिया गया है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, यहाँ तो 2 का ही सम 180 से ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है, कट कर देते हैं। 2 एक्यूट एंगल, कहता है क्या 2 एंगल्स एक्यूट हो सकते हैं। एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम वाले, तो 90 से कम हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम ले लें 89 को ही, सबसे बड़ा 89 ही हो सकता है, तो ये आ जाएगा 178 का। हमारे पास 2 का एक एंगल तब भी बचा रह जाएगा। इसका मतलब है कि जो 3 एंगल हम देख रहे हैं, जो 3 एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, वो यहाँ पर 1, 2 और 3 एंगल्स हमारे पास मिल रहे हैं जिनका सम 180 होगा। इसका मतलब ये कंडीशन पॉसिबल है, 2 एक्यूट एंगल किसी ट्रायंगल के हो सकते हैं। अब हमारा फोर्थ वाले में कह रहा है ऑल एंगल्स मोर देन 60, तीनों एंगल्स 60 से ज्यादा के हो। मींस अगर 60 से ज्यादा का सबसे छोटा एंगल लें तो वो 61 का होगा, और अगर हम तीनों यही ले लें तो हम देखते हैं ये 183 आ रहे हैं, और हमारे पास कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें 180 ही तीनों एंगल चाहिए। इनमें कितना भी छोटा लीजिए, 60 से बड़ा एंगल हमेशा ही, तो तीनों का सम करोगे 180 से ज्यादा जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। चौथे वाले पर आए कि क्या तीनों एंगल 60 से कम हो सकते हैं। अगर हम तीनों एंगल 60 के लें तो हमारा आता है 180, ठीक है। अगर ये 60 से तीनों कम है, मतलब ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो सम जो आएगा 180 से कम आएगा।
जबकि हमें सम ही चाहिए होता है, ना उससे ज्यादा और ना ही कम। यहाँ पर कम आएगा इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर लास्ट वाले में देखें तो ऑल एंगल्स इक्वल टू 60, तो अभी हमने यहाँ पर देखा सारे एंगल्स अगर 60 60 के हों तो सम 180 आता है, तो इसका मतलब है ये पॉसिबल है। तो पूरे उसमें हमारे पास केवल 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो पॉसिबल हैं, मींस यस होगी और बाकी सारी नो होगी। 2 कंडीशंस कौन सी? कि 2 एक्यूट एंगल्स किसी ट्रायंगल में हो सकते हैं, यस इट्स पॉसिबल, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60, यस इट्स आल्सो पॉसिबल। ओनली 2 कंडीशंस ही ट्रू है, मींस यस है, बाकी सारी नो या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके हमें आंसर केवल यस या नो में करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कैन इन आइसोसेल्स ट्रायंगल वी आर राइट ट्रायंगल, क्या आइसोसेल वाला ट्रायंगल, आइसोसेल का मतलब जिसके दो एंगल आपस में इक्वल हों, वो राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? यस इट्स पॉसिबल। एक एंगल 90 का हो तो वो राइट एंगल हो सकता है, और शेष दो एंगल जो इक्वल आपस में हैं वो 45 और 45 के हो सकते हैं। तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। इसका मतलब ये पॉसिबल है ऐसे। सेकंड में कह रहा है कैन अ राइट ट्रायंगल बी स्केलन ट्रायंगल, क्या कोई राइट वाला ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल हमारा कितने का हो? 90 का हो, क्या वो स्केलन हो सकता है? स्केलन का मतलब दो जो बचे हुए एंगल हैं इस 90 वालों को छोड़ करके वो अलग अलग मेजर के हो। यस पॉसिबल है। हम एक 60 ले सकते हैं और एक 30 ले सकते हैं, तो हमारा पूरा ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। और 60 30 नहीं, हम कोई दूसरी मेजर भी ले सकते हैं। हम 90 का सम बनाएं, ऐसे दो मेजर ले सकते हैं, मींस 70 और 20 ले सकते हैं, 80 और 10 ले सकते हैं, 85 और 5 ले सकते हैं, और इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन भी यस ट्रू हो जाती है। अब थर्ड में क्या है? कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है? इक्विलेटरल क्यों? हम पहले से जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो, और यहाँ पहले से ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल होने का मतलब है एक एंगल इसका 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब है सारे एंगल्स के 90 डिग्री की ही होने चाहिए, तभी ये इक्विलेटरल होगा। और अगर हम सबका सम करें तो आता है कितना? 270, और हमें चाहिए मैक्सिमम कितना आने चाहिए? 180। हमें सिर्फ 180 ही चाहिए, यहाँ 270 इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, या ये फॉल्स कह सकते हो या नो कह सकते हो। फोर्थ वाले में क्या दिया गया है कि क्या एक ऑब्टूज ट्रायंगल, ऑब्टूज ट्रायंगल का मतलब जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, वो आइसोसेल ट्रायंगल हो सकता है? यस ये पॉसिबल है। हम ले लें कि एक जो हमारा है वो ऑब्टूज कितने का है? 100 का है, तो जो बचे हुए जो हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब वो 40 40 के हो जाएंगे और सम 180 हमारा हो जाएगा। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो ऑब्टूज एंगल है वो 120 का है, तो रेस्ट जो इक्वल वाले हैं वो 30 30 के आपस में हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? 180 बन जाएगा, हमारा ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारा यस है या ट्रू कर सकते हो। हमें यस नो में आंसर देने थे, तो पहला यस, दूसरा यस, तीसरा नो और चौथा यस। क्वेश्चन नंबर 15 आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रह सके। आज के इस वीडियो का अंतिम सम क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फिलअप्स करने हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि एक राइट ट्रायंगल है, उसका कोई भी एक एंगल नहीं हो सकता। तो एक राइट ट्रायंगल का एंगल राइट हो सकता है एक, और दो बचे हुए उसके कैसे हो सकते हैं? एक्यूट हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी एंगल नहीं हो सकता। मींस कैसा एंगल नहीं हो सकता? 90 से ज्यादा वाला ऑब्टूज एंगल। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑब्टूज।
राइट एंगल का कोई भी एंगल एब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। दूसरे में क्या है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके जो एक्यूट एंगल है वो हो सकते हैं। तो एक्यूट एंगल कैसे हो सकते हैं? एक्यूट एंगल तो कैसे हो सकते हैं? कंप्लीमेंट्री। कैसे हो सकते हैं? ये दोनों का सम 180 हो सकता है। जो एक्यूट एंगल होंगे दोनों का सम 180 होने का मतलब है अगर कोई दो एंगल्स का सम 180 होता है तो वो कहलाते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो दो एक्यूट एंगल हैं वो आपस में कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, या यहाँ पर हम फिर कर सकते हैं कि सम ऑफ द एंगल्स इक्वल 90। तो दोनों का सम जो हो सकता है वो 90 के इक्वल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? कोई आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल है। मींस आइसोसेल होने का मतलब है उसके दो एंगल इक्वल हैं और एक एंगल उसका क्या है? 90 का है। जो दो बचे हुए एंगल हैं वो इक्वल हैं, तो वो कितने कितने के होंगे? हमें ईच की वैल्यू बतानी है। तो वो ईच कितने होंगे? मेजर उनकी होगी 45 डिग्री। एक एंगल अगर 90 का है और बचे हुए दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब उन दोनों का सम भी 90 होगा। इसका मतलब वो 45 के हैं। तो 45 पे शेष दोनों एंगल होंगे। फोर्थ वाले में क्या है? ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स। कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके सारे एंगल्स की मेजर कितनी कितनी होती है। पीछे हमने सॉल्व किया था सम कितनी कितनी होती है? 60 डिग्री। नेक्स्ट में क्या है? साइड अपोजिट द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड। जो राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में उसको क्या कहते हैं? तो जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। लास्ट वाले में है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स। जो ट्रायंगल होती हैं उसकी साइड्स की लेंथ के सम को क्या कहते हैं? तो उसकी जो तीन साइडें होती हैं उनकी लेंथ के सम को क्या कहते हैं ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं ये तीनों साइडें या किसी भी फिगर का सारी बाउंड्री क्या कहलाता है? उसका पेरीमीटर कहलाता है। तो वो ट्रायंगल में क्या कहलाएगा? पेरीमीटर। तो इस वीडियो में हमने एक ही एक्सरसाइज ली थी 15.a, उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।